लोग पीते ही हैं मरने के लिए, इससे जगह खाली होगी, जनसंख्या कम होगी। यह बयान जेडीयू के विधायक ने दिया है। यानी गुरु गुड़ तो चेला चीनी। कभी उनके गुरु यानी सीएम नीतीश ने कहा था कि गड़बड़ पिएगा तो मरबे करेगा, और अब उनका चेला उनसे 2 कदम आगे बढ़ गया और एक बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि लोग तो मरने के लिए शराब पीते हैं, इससे जगह खाली होगी, जनसंख्या में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो पीने से मना करते ही हैं, लेकिन लोग जो है वो जानबूझकर शराब पीते हैं, तो ये जानबूझकर मर रहे हैं और ऐसे लोगों को मरने देना चाहिए, इससे देश की जनसंख्या कम होगी। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। गोपाल मंडल जो भागलपुर के गोपालगंज से विधायक हैं, वो लगातार अपने इस तरह के अनर्गल बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने हरकतों के लिए जाने जाते हैं। और खासकर से जब से ट्रेन वाला कांड हुआ है, यानी आपको याद होगा तेजस एक्सप्रेस में वो अर्धनग्न अवस्था में पाए गए थे, जहां बनियान और अंडरवियर में दिखे थे, और वो ट्रेन में वॉशरूम इसी अवस्था में गए थे। इसके बाद कुछ यात्रियों ने मना किया था, जिसके बाद गोपाल मंडल ने अपने पद का रौब दिखाते हुए भिड़ गए, उनके साथ गाली गलौज की। और जब मीडिया ने सवाल पूछा क्या आपको शर्म नहीं आती कि बोगी में महिलाएं भी होती हैं और आप उस परिस्थिति में अर्धनग्न अवस्था में घूम रहे हैं, तब विधायक जी ने कहा था कि हमको काफी कस के आ गया था, तो तौलिया लपेटे थे लेकिन तौलिया खुल गया और फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि हम तौलिया पहन पाते, इसलिए हम वॉशरूम चले गए, मेरा पेट जो है वो बहुत जोर से खराब था। तो लगातार इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। कई बार जो है वो लड़कियों के साथ डांस करते हुए दिखते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पिछले दिनों शराब से जुड़ा एक बयान दिया था और कहा था कि भागलपुर के सांसद अजय मंडल शराब की अवैध जो है व्यापार करते हैं, इसके अलावा अफीम की खेती करते हैं। अफीम यानी ड्रग्स, जो एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उस बयान के बाद भी न ही गोपाल मंडल पर कोई कार्रवाई हुई और न ही भागलपुर के जेडीयू के सांसद पर कार्रवाई, क्योंकि अगर एक विधायक इस तरह का बयान देता है कि उनका एक सांसद जो है वो शराब की बिक्री में लिप्त है, शराब के धंधेबाजों को संरक्षण देता है, तो इसकी जांच कम से कम होनी चाहिए। या तो गोपाल मंडल गलत थे या फिर वो सांसद गलत थे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और नीतीश अपने विधायकों, अपने नेताओं को लेकर काफी नरम रहते हैं। शराब से ही जुड़ी खबर आपको याद होगा, जहां जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा था कि गांधी मैदान में जब कोरोना खत्म होगा तो हम पियक्कड़ का सम्मेलन करवाएंगे और सभी को हर तरह के ब्रांड का शराब दिया जाएगा, चाहे वो देशी हो विदेशी हो। तो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जेडीयू के जो नेता हैं इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं, इन पर कोई कार्रवाई तो छोड़िए। आपको बता दें कि गोपाल मंडल, जिन पर ये कई बार आरोप लगता रहा है कि वो जमीन भी हथियाते हैं, आपको बता दें कि बांका के बोसी में अपने कई समर्थकों के साथ हथियारों से लबरेज होकर पहुंचे थे। और जब वहां के स्थानीय लोग ने विरोध किया था, उस वक्त भी गोपाल मंडल ने कहा था कि हमारे पास सामान था, अगर थोड़ा ज्यादा करता तो हम ठोक देते। इसके अलावा उन पर एक बार आरोप लगा था कि वो डीएसपी के एक रैंक को पुल से नीचे गंगा नदी में फेंक रहे थे, क्योंकि उस वक्त उस डीएसपी रैंक के अधिकारी से उनकी अनबन हो गई थी। तो लगातार इस तरह की खबरों से लगातार गोपाल मंडल चर्चा में रहते हैं। हालिया वक्त में जब पंचायत चुनाव हुआ था, तब उनकी पत्नी जो है वो जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी, लेकिन काफी भारी मतों के अंतर से हार गई। हालांकि गोपाल मंडल ने एक बार ये भी बात कही थी कि इस वक्त हम विधायक हैं, अगर हमको मंत्री बना दिया जाए तो हम इस तरह का बयान नहीं देंगे, मंत्री बनेंगे तो हमारा काम का लोड बढ़ जाएगा, अभी खाली है, इसलिए इस तरह का बयान देते हैं। तो लगातार गोपाल मंडल जो है अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से एक अनर्गल बयान देकर सियासी तापमान को बढ़ा दिया है और साफ तौर पे आरजेडी जो है इसका पुरजोर विरोध करेगी। एक जो है बयान दिया और ये कह दिया लोग तो पीते ही हैं मरने के लिए, इससे जगह खाली होगी, जनसंख्या कम होगी, सीएम नीतीश तो मना ही करते हैं शराब पीने से। तो देखने वाली बात होगी इस बयान के बाद आरजेडी की तरफ से क्या जेडीयू को घेरा जाता है, किन मसलों पर घेरा जाता है। हमारी नजरें जो है वो इन तमाम घटनाक्रमों पर बनी रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।